आपको खुशामदीद कहता हूँ। बेटा हमने अपनी कल की क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर हमने 7 किया था और मैंने आपको कहा था 8 आपके पास बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसको आप खुद कीजिएगा, घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो फिर मुझे बता दीजिएगा आप। तो स्टूडेंट्स मुझे बताएं आप सब ने क्वेश्चन नंबर 8 किया है घर में और आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन तो नहीं है लास्ट लेक्चर के अंदर? जल्दी से मुझे बताएं यस और नो के अंदर, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, एक नया मेथड सीखेंगे। अंडर रूट के अंदर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। हरी अप जल्दी से मुझे बताइएगा बेटा, आप सबको क्लियर है? जो स्टूडेंट सलाम कह रहे हैं बेटा उन सबको वालेकुम अस्सलाम। तब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ बेटा, जल्दी जब तक मुझे आप आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अंडर रूट इज इक्वल्स टू 1। तो जी बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का बोला था आपने करना है, आपने किया है घर से कि नहीं किया? क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ, आपने खुद घर करना था। समीर बेटा मैंने आपको फ्रेंडली स्पीकिंग मैंने आपको यहाँ से ब्लॉक करवा देना अगर आपने यहाँ पे पबजी की या किसी और बात की। यहाँ पे मैथमेटिक्स का लेक्चर चल रहा है और आप यहाँ पे पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं, पबजी प्लेयर्स ये वो ये इस तरह की बातें ना किया करें यहाँ पे प्लीज़। चलिए बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस तरह जब आपके पास अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो आप चेक करेंगे आपके पास कोई सिमिलरिटी तो नहीं है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक सिमिलरिटी आपके पास आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ पे भी आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसको आप लेट कर लोगे, लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, जो आपके पास अंडर रूट के अंदर सिमिलरिटी होगी हम उसको लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, उसके बाद बेटा क्या करेंगे, हम लेट कर लिया बेटा, उसके बाद हम पुट करेंगे, यहाँ पे आएगा y प्लस 1 अंडर रूट माइनस y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है सर आपने 7 घर से करने को दिया था, 8 और 9 आपने करवाना था। तो बेटा 8 बिल्कुल 7 की तरह है, बिल्कुल 6 की तरह है, बिल्कुल 5 की तरह है, तो उसको भी आप घर में खुद कीजिएगा। अगर आप नहीं आप कर पाएंगे तो मुझे कल की क्लास में बता दीजिएगा, मैं आपको करवा दूंगा। अभी मैंने स्टार्ट करवा दिया बेटा क्वेश्चन नंबर 9, तो प्लीज़ यहाँ पे फोकस करें। कोई बात नहीं अगर मैंने 8 कह के मैंने नहीं करवाया तो आपको आज मैं कह रहा हूँ आप खुद घर से कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अगर आपसे नहीं होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कल की क्लास में आपको करवा दूंगा। जिस तरह मैं रोज़ आपसे पूछता हूँ बेटा आपको क्लियर है या नहीं है, तो आप मुझे बता दीजिएगा, लेक्चर से पहले मैं आपको करवा दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलें अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। हमने इसको y की इक्वल लेट किया था, आपके पास आ गया y प्लस 1 माइनस y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट बेटा हम टेकिंग स्क्वायर करेंगे ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड आपके पास आएगा y प्लस 1 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस y माइनस 1 अंडर रूट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। दोनों तरफ हमने यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा, अंडर रूट वाई प्लस 1 माइनस अंडर रूट वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। तो आपके पास आएगा बेटा जी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाई माइनस 1 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस 2, a आपके पास है y प्लस 1 और b आपके पास है y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट ये स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे, आपके पास आएगा y माइनस 1 प्लस यहाँ पे प्लस 1 है, y प्लस 1 प्लस y माइनस 1 माइनस 2 अंडर रूट के अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे y प्लस 1 और y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। ओके बेटा क्लियर नज़र नहीं आपको आ रहा? चले चेक कर लेते हैं, देखिएगा यार वीडियो क्लियर नज़र नहीं आ रही। नेक्स्ट बेटा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, y और y आपके पास हो जाएगा 2y माइनस 2 अंडर रूट के अंदर हम इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे आपके पास आ जाएगा y
अच्छा ये फार्मूला भी है, ए प्लस बी और ए माइनस बी आपके पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं फार्मूला पुट करने लगा, यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट बेटा आपके पास जो 2y है, इसको चलो इधर आने दें, ये नेगेटिव वैल्यू है, 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस, इसको उस तरफ ले जाएं और 1 को आप इस तरफ ले आएं, आपके पास आएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1। ओके, हमने क्या किया बेटा, कासिम बेटा हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को वाई के इक्वल। देखें यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। इसको जब हमने वाई के इक्वल लेट किया तो आपके पास आ गया वाई प्लस 1 माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। ओके, यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आई। देन हमने दोनों तरफ स्क्वायर लिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया। अब हम एक बार फिर लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड आपके पास आएगा 2y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, आपके पास आएगा जी 2y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2 टू ज़ा 4 और y स्क्वायर माइनस 1। ये आपके पास बेटा आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4y स्क्वायर माइनस 4। y स्क्वायर आपके पास y स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा बेटा, आपके पास आएगा जी दोनों वैल्यूज़ को उस तरफ ले जाएं, आपके पास आएगा जी 0 माइनस 4 माइनस 1 और प्लस 4y। 0 इज इक्वल आएगा माइनस 5 प्लस 4y। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास 5 इज इक्वल्स टू 4y, y इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 5/4। तो स्टूडेंट्स मुझे जल्दी से बताएं यहाँ तक आपको क्लियर है, y की वैल्यू आपके पास आई है 5/4। हमने क्या किया, हमने पहले स्टेप में किया इसको लेट किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को, सेकंड स्टेप में हमने लेट की हुई वैल्यू पुट की y, थर्ड स्टेप में हमने टेकिंग स्क्वायर किया, फोर्थ में हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया। देन हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमने अगेन स्क्वायर लिया ऑन बोथ साइड, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन हुआ, वहाँ पे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आ गया जी y इज इक्वल्स टू 5/4। तो जी बेटा आप सबको क्लियर है, यहाँ तक किसी को इशू तो नहीं है इस क्वेश्चन में? जल्दी कीजिएगा बेटा, मुझे कमेंट्स में बताएं यहाँ तक क्लियर आपको, इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन या इशू तो नहीं है आपको? कासिम बेटा डिटेल से समझाया, अब तो मैंने आपको रिव्यू दिया है। चलिए कशा बेटा वीडियो स्टक नहीं हो रही, आपका नेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है, यहाँ से वीडियो का कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट बेटा क्या होगा आपके पास, नेक्स्ट आप y की वैल्यू जो आपने लेट की थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको पुट कर दोगे, आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5/4। 4 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 5, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास बेटा बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जल्दी से मुझे बताएं लास्ट स्टेप में बेटा क्या किया हमने, बच्चे का क्वेश्चन है सर लास्ट स्टेप बता दें। तो यहाँ से बेटा हमने +1 और -4y को हम उठा के राइट साइड पे ले गए, आपके पास आ गया -4, ये प्लस हो जाके नेगेटिव हो गया, इधर नेगेटिव हो जाके क्या हो गया प्लस। सिंप्लीफाई करने के बाद y की वैल्यू आई आपके पास 5/4। देन बेटा हमने y की वैल्यू पुट की एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। नेक्स्ट बेटा हमने पुट की वैल्यू 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। चले बेटा आप इसकी मिड टर्म ब्रेक बताएं, इसकी मिड टर्म ब्रेक क्या होगी जल्दी से। 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। मुझे इसकी मिड टर्म ब्रेक बताइएगा बेटा, मिड टर्म ब्रेक क्या करेंगे इसकी। 4 5 द 20 आ रहा है -24 को इस तरह ब्रेक करना है कि जमा करें आपके पास 4 आए, मल्टीप्लाई करें आपके पास 20 आए।
हरिए बच्चों जल्दी से मुझे बताइएगा। बेटा मुझे इसकी मिड टर्म ब्रेक बताएं क्या आएगी। कश्यप बेटा आपका नेट का प्रॉब्लम है, आप अपना नेट कनेक्शन चेक करें, बाकी सबकी वीडियो क्लियर है। चलें, अफराज बेटा कह रहा है कि इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती है, मुझे भी यही लग रहा है कि इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं है, क्योंकि 4/24 को ब्रेक करें 20 आए, हमारे पास मिड टर्म ब्रेक नहीं होती। तो हम यहाँ पे लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए बेटा मैं यहाँ से इसको रेस कर दूंगा शुरू से। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, आपके पास आएगा a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू आपके पास 4, c इज इक्वल टू -5, आपके पास आएगा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac/2a। वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे, आपके पास आ जाएगा -b है तो -4 आएगा, प्लस -4 का स्केल आपके पास 16 आ जाएगा, -4, a की वैल्यू 4, 5 की वैल्यू -5 डिवाइडेड बाय 2 × 4। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस आपके पास आएगा 16 प्लस 5 4 20, 20 × 4 आपके पास आ जाएगा बेटा जी 80 डिवाइडेड बाय 2 4 8। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट आपके पास आ जाएगा 96/8। ओके, तो बेटा नेक्स्ट मुझे बताएं 96 का कोई स्क्वायर रूट डायरेक्ट हमारे पास है तो होता है। 96 को हम कर लेते हैं जी 96, 2 4 2 8, 2 2 2 4 2 12 2 6 2 3 3 1 आपके पास ये कॉमन आपके पास आएगा जी 4/√6। ओके, आप इसको कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, नहीं तो जिस तरह कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं चाहते, जिस तरह मैंने फैक्टर्स बनाया आप इसको उस तरह भी कर सकते हैं। आपके पास आएगा x इज इक्वल टू -4 प्लस -4/√6/8। ऊपर से हमारे पास 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन लेंगे, -1 प्लस -√6/8। x इज इक्वल टू 4 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8, -1 प्लस -√6/2। ये आपके पास स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया है -1 प्लस -√6/2। तो ओके बेटा, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, मुझे बताएं आपको कोई इशू या कन्फ्यूजन तो नहीं है। मुझे लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, आप आपस में कमेंट्स करने यहाँ पे लगे हुए हैं। चलिए स्टूडेंट्स, फिर आप अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को देखेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।